get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एबीसी इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग। देखा जाए तो ये एक सिंपल एग्जांपल है, बट बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको कम से कम टाइम में कैसा सॉल्व करना है वही आज मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ट्रैवल फ्रॉम द रूरल एरिया, और इसका कोड है। तो हमें ये जो ट्रैवल फ्रॉम द रूरल एरिया, फ्रॉम ये फर्स्ट सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है चेंज द कंट्री। ओके, तो ये बड़े बड़े सेंटेंस है, उसको पहले नहीं लेना है, जो उसका कोड है वो हमें लिखना है। तो पहले सेंटेंस का कोड क्या है, टा, तो वो हम लिखेंगे टा। उसके बाद है माँ, सॉरी, उसके बाद है हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाँ। फिर उसके बाद है माँ, फिर उस फा, ना। तो ये देखो, ये हमारे फर्स्ट लाइन का कोड हो चुका। तो यहाँ पे हम एक लाइन बनाएंगे, उसके बाद कोड, दूसरे लाइन का कोड लिखेंगे गा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कहीं पे तो गा है क्या, नहीं है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे गा। उसके बाद है रा, फर्स्ट सेंटेंस में रा है क्या, नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रा। उसके बाद है टा, तो टा हमारा फर्स्ट सेंटेंस में है, तो मैं इस टा के नीचे सिर्फ हम दो लिखेंगे, क्योंकि ये सेकेंड सेंटेंस में है, तो यहाँ पे सिर्फ दो लिख लेंगे। उसके बाद है फा, तो फा भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस में है, तो इस फा के नीचे मैं सिर्फ दो लिखूंगी। तो सेकेंड सेंटेंस हमारा खत्म हो गया। अब थर्ड सेंटेंस पढ़ लेते हैं। थर्ड सेंटेंस का कोड है हाँ, HA। हाँ तो है क्या, यहाँ पे यस है, तो ये थर्ड सेंटेंस में फिर से रिपीट हो रहा है। उसके बाद गा हमारा, तो गा के नीचे मैं 3 लिखूंगी, मतलब ये 3 पे फिर से रिपीट हो रहा है। उसके बाद रा, उसके नीचे मैं रा लिखूंगी, 3 लिखूंगी, और माँ, उसके नीचे भी मैं यहाँ पे 3 लिखूंगी। देखो थर्ड भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद है ला, तो ला मेरा, यहाँ पे मेरा ला कोड लिखा ही नहीं, तो मैं यहाँ पे ला लिख रही हूँ। उसके बाद है रा, तो रा मेरा है, तो यहाँ पे रा, तो मैं यहाँ पे कॉमा करके यहाँ पे लिख रही हूँ 4, मतलब 4 में भी वो फिर से रिपीट हो रहा है। उसके बाद ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, वो 4 सेंटेंस में है, तो यहाँ पे नीचे मैं 4 लिखूंगी। हो गया यही। अब नेक्स्ट हम जो एक्चुअल वर्ड है उनको लिखेंगे। देखो, तो फर्स्ट वर्ड क्या है, ट्रैवल। तो जो वर्ड है ना, वो पूरे नहीं लिख लेने के, शॉर्ट में लिख लेने की। क्या है, ट्रैवल। तो सिर्फ हमें उन वर्ड को हम समझ सके, बस उतना ही लिखना है। कि यहाँ पे मैं लिखूंगी, थोड़ा 1 मिनट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सिर्फ ट्रा लिखूंगी। उसके बाद फ्रॉम, तो मैं फ्रॉम का सिर्फ FR लिखूंगी। द शॉर्ट में लिखूंगी कि जो मुझे समझ में आए, ऐसे लिखूंगी रो। और उसके बाद है एरिया, चलो ये पूरा लिख देती हूँ। उसके बाद फिर क्या है, फ्रॉम, तो फ्रॉम मेरा हो रहा है, तो मैं फ्रॉम के नीचे 2 लिखूंगी। उसके बाद क्या है, सेकेंड सेंटेंस का। उसके बाद चेंज है क्या मेरा, नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी चेंज, शॉर्ट में लिख रही हूँ, वो भी द। तो द मतलब दी है हमारे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी उसके नीचे 2। उसके बाद है कंट्री, तो कंट्री नहीं है, तो यहाँ पे मैं सिंपली कंट्री शॉर्ट में लिख लूँगी। देखो हमारा सेकेंड सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब थर्ड सेंटेंस की बात करेंगे। तो थर्ड सेंटेंस में है पहला कंट्री, तो कंट्री मेरा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3। उसके बाद है चेंज, तो मैं चेंज में यहाँ पे लिखूंगी 3। उसके बाद है ट्रैवल, तो ट्रैवल के नीचे मैं यहाँ पे लिखूंगी 3। ओके,
उसके बाद है रूरल, तो रूरल के नीचे मैं लिखूंगी 3। देखो मेरा थर्ड कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ है एरिया, तो मैं एरिया के नीचे लिखूंगी 4। ओके, उसके बाद कनेक्ट्स मेरा कहीं पे नहीं, तो यहाँ पे मेरा कनेक्ट्स आ जाएगा। उसके बाद कंट्री है, तो कंट्री मेरा है, मैं इस यहाँ पे सिर्फ कॉमा करके 4th लिखूंगी। देखो ऊपर का और नीचे का हमें सिर्फ अभी मैच करना है। तो देखो यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। ओके, देखो यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे है, और यहाँ पे भी 2 बार है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो फ्रॉम और द है, फ्रॉम और द का कोड क्या है हमारा, एक तो टा है या फा है, सेम फा या टा। उसके बाद देखो मेरा 3 दो बार रिपीट हो रहा है। देखो हाँ माँ, तो यहाँ पे मेरा देखो मतलब ट्रैवल और रूरल का कोड क्या हो सकता है, एक तो हाँ हो सकता है या माँ। सेम यहाँ पे रूरल का कोड एक तो HA हो सकता है या MA होगा। 4 मेरा करेक्ट दिख रहा है, मतलब मेरा एरिया का कोड है ना। देखो ये 4 और ये 4 और ये 4, तो मेरा ना है। उसके बाद 3 यहाँ पे मेरा एक ही दिख रहा है, तो ये क्या है मेरा गा, मतलब मेरा चेंज का कोड है गा। फिर कंट्री का कोड है मेरा रा, और कनेक्ट्स का कोड है मेरा ला। देखो सिर्फ 2 सेंटेंस में 2 लाइन में मेरा ये ख़त्म हो जाता है। अब मैं ये आपको बता रही हूँ, बट आप प्रैक्टिस करोगे इसकी तो ये आप बहुत कम टाइम में हो जाएगा। तो हम मान लेते सपोज इसको हमें लगेंगे 50 सेकेंड और इसको लगेंगे 50 सेकेंड। देखो ये 50 सेकेंड कब लगने वाले हैं, जब आप उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी ये 50 सेकेंड में होगा। अब सिंपली डायरेक्टली हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। हमेशा जब क्वेश्चन करेंगे तो जो हमें सिंगल बोला, सिंगल मतलब क्या कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर कनेक्ट्स। कनेक्ट्स का कोड क्या है, मतलब सिर्फ एक ही वर्ड का अगर हमें कोड पूछा है तो वो क्वेश्चन पहले हम सॉल्व कर लेते। तो पहला क्या है कनेक्ट्स, तो कनेक्ट्स मतलब क्या है ला, तो मैं हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा ला। उसके बाद बहुत मतलब पूरा एक सेंटेंस है उसका कोड बताना है, तो वो हम करेंगे नहीं। तीसरा भी पूरा सेंटेंस है वो हम करेंगे नहीं। चौथा भी, तो रूरल का क्या कोड है हमारा, एक तो हाँ या माँ। देखो रूरल का कोड क्या बोला है, रूरल का कोड क्या आ रहा है हमारा, एक तो हाँ नहीं तो माँ। बट यहाँ पे हाँ भी है और HA भी है, MA भी है, तो मतलब हम यहाँ पे डेफिनेटली क्या कोड है तो हम यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उसका कोड है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, ये मतलब जो सिंगल है वो उनको पहले फटाफट करना है, बस मुझे इतना ही कहना है। दूसरा कर लेते हैं। देखो चेंज फ्रॉम एरिया, तो चेंज का कोड क्या है पहले वो हम देखते हैं। चेंज का कोड क्या है गा। उसके बाद फ्रॉम का कोड क्या है मेरा, फ्रॉम का कोड है एक तो टा या हा। उसके बाद क्या है एरिया, एरिया का कोड क्या है ना। मतलब देखो गा और ना तो मुझे कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। तो देखो फर्स्ट में गा ना है क्या, नहीं। दूसरे में गा ना, दूसरे ऑप्शन में गा ना है क्या, है। उसमें टा है क्या, यस, मतलब ये ऑप्शन मेरा हो सकता है, बी ऑप्शन मेरा हो सकता है। उसके बाद फा ना गा, मतलब फाना गा हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या मेरा, यस हो सकता है, क्योंकि मेरा फ्रॉम का कोड
टा या फा होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे मैंने हा लिखा है। एक तो टा नहीं तो फा। तो देखो गाना है, गाना और फा है, मतलब मेरा ऑप्शन क्या आएगा, आइदर बी और सी। सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेंगे। लारा गा किसका कोड है? तो देखो ला मतलब हमारा क्या है, कनेक्ट। उसके बाद रा मतलब क्या है हमारा, रा का कोड का, हाँ यस, रा मतलब कंट्री, कनेक्ट कंट्री। और गा का कोड है हमारा, गा का कोड क्या है, कहाँ पे है, चेंज, कनेक्ट कंट्री चेंज। तो ये कनेक्ट कंट्री चेंज डी ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा डी। देखो ये जो ऑप्शन में होते हैं वो रैंडम में होते हैं, वो कहीं पे भी होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता है कि ला का कोड मेरा क्या है, कनेक्ट्स है, तो फिर ला मतलब कनेक्ट से पहला आएगा। उसके बाद रा किसका कोड है, कंट्री का, तो उसके बाद कंट्री, मतलब ये ऐसा एक रैंडम होगा एक लाइन में, उसका कोड नहीं होगा। उसके बाद क्या है, रूरल कनेक्ट कंट्री, तो रूरल का कोड क्या है मेरा, हाँ नहीं तो माँ, HA नहीं तो M है। उसके बाद कनेक्ट्स का कोड है मेरा ला, एंड कंट्री का कोड है रा, मतलब ला और रा तो हमें चाहिए। लारा है क्या फर्स्ट में, यस, लारा के साथ एक तो HA चाहिए या MA चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है। बी ऑप्शन में लारा तो नहीं है, थर्ड ऑप्शन में सी ऑप्शन में लारा हाँ है, मतलब ला रा और हाँ है, यस, मतलब यही हमारा ऑप्शन होगा। लास्ट ऑप्शन में रा नहीं है, तो मतलब हमारा सी, फोर्थ का आंसर हमारा सी होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से एक बार वीडियो देख लेना। चलो, बहुत अच्छी ट्रिक है, आप प्लीज़ एक बार ट्राई करो और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये ट्रिक कैसे लगी। ओके, थैंक यू।